हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हम रीजनिंग का यहाँ पे ब्लड रिलेशन जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे भाई, उसका आगे जो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने जो पजल वाले जो क्वेश्चन हल किए थे, जो ब्लड रिलेशन थे, रक्त संबंध वाले। आज के जो आपकी जो अलग टाइप होगी दोस्तों, यहाँ पे कोडेड जो रिलेशन वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कोडेड जो आपके रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन हैं, ये भी भाई आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो है आपकी ज़्यादातर जो है बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन भाई आपके एचएसएससी और एस्टेट जो है जो एग्ज़ाम है, इनमें भी भाई ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना आज का जो लेक्चर। और इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे a प्लस बी का जो है अर्थ इसमें दे रखा है, a जो है वो b का पिता है। ठीक है, और a माइनस बी का अर्थ भाई यहाँ पे a b की पुत्री दे रखा है। a क्रॉस b का अर्थ है भाई a b की बहन है। a जो है डिवाइड यहाँ पे दोस्तों b का मतलब a भाग में b का मतलब है a b का पति। तो इस प्रकार से आपको जो है ये पहले दिया होगा। ठीक है, फिर आपको एक जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बता रहा है, ये पूछेंगे कि भाई यदि जो है p क्रॉस p गुणा q माइनस आर प्लस एस आपका है, तो भाई p का जो है s से क्या संबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे ये हम कैसे करेंगे भाई, तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि p क्रॉस q, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका जो मल्टीप्लाई वाला कौन सा है, तो यहाँ पे a की जगह आप जो है पी क्यू रख सकते हो भाई। तो p क्रॉस q का मतलब क्या है, a जो है b की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो a है वो क्या है भाई, सॉरी यहाँ पे जो a को नहीं रखेंगे, यहाँ पे पी क्यू बना लेंगे इसका। ठीक है, तो पी क्यू की बहन है, तो p जो है वो क्या है भाई, q की बहन है। दोस्तों यहाँ पे p जो है बहन हो गई q की। ठीक है, तो ये आपस में भाई मतलब अभी ये नहीं पता q भाई है या बहन है। ठीक है, तो p है वो q की बहन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भाई यहाँ पे हो गया दोस्तों, अगला जो ये q माइनस आर क्या है भाई, ये माइनस वाला आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे q करोगे और यहाँ पे r करोगे। तो q माइनस आर का मतलब है भाई q जो है r की पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे जो q है वो किसकी पुत्री है, यहाँ पे फीमेल ही हो गया। फीमेल के लिए यहाँ पे सर्कल में हम बंद करेंगे, r की पुत्री है। तो यहाँ पे q r की पुत्री है भाई, r की पुत्री है, तो यहाँ पे हम r बनाएंगे। लेकिन हमें दोस्तों ये नहीं पता कि r यहाँ पे क्या है। तो आगे जो है r प्लस एस यहाँ पे है, तो r प्लस एस है, तो यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, r प्लस एस इसको मान के चलेंगे। तो r प्लस एस का मतलब है r s का पिता है। ठीक है भाई, तो ये r है दोस्तों किसका पिता है, r जो है s का पिता है, r जो है s का पिता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह r रखेंगे, s r s का पिता है, r पिता है s का। अब एक जो है s और नीचे है भाई। ठीक है दोस्तों, अब s का भी हमें कन्फर्म नहीं है कि भाई ये मेल है या फीमेल है। तो p का जो है s से क्या संबंध है। देखो हमने फैमिली जो है दोस्तों यहाँ पे ट्री बना लिया। तो पिछले जो है आपने लेक्चर नहीं देखा जिसमें दोस्तों हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा था, और उसमें जो ये सीखा था भाई जो ट्रायंगल है उसमें दोस्तों उसको जो हम मेल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर जो भी पुरुष होगा उसको रखेंगे, और जो सर्कल के अंदर जो है वो आपका फीमेल यहाँ पे रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रायंगल और यहाँ पे जो सर्कल है, अगर इसके बीच में प्लस का निशान आ जाए तो मतलब ये पति पत्नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में p का जो है s से हमें यहाँ पे संबंध बताना है। तो p का s से क्या संबंध है बताओ भाई। तो p का s से यहाँ इस फैमिली ट्री में यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला जो फैमिली ट्री है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे p यहाँ पे है और s यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो आपका हो गया भाई। तो यहाँ पे जो दोस्तों r जो है, r के क्या है, नीचे बेटे बेटी हैं सारे। ठीक है भाई, तो ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, लेकिन इसका कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो सकता है, तो ये आपका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में बेटा या बेटी दे रखा है दोस्तों। तो p का s से क्या संबंध है, सॉरी यहाँ पे p और s का संबंध पूछा है। तो p और s तो आपस में भाई बहन है ना भाई, सॉरी यहाँ पे जो s है वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। लेकिन p का पूछा है, p का s से क्या संबंध है। तो p तो दोस्तों बहन है किसकी, s की। ठीक है, तो सिर्फ p का जो है हम यहाँ पे कंफर्म कर पा रहे हैं, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा भाई, आपका सिस्टर होगा, बहन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके जो है ये क्वेश्चन है भाई आपके। ठीक है, जिनको हम कोडेड रिलेशनशिप जो क्वेश्चन हम बोल देते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसमें दोस्तों s का p से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो s का p से संबंध हमने जो है बताना है। तो हमने जो यहाँ पे डायग्राम क्या बनाया था दोस्तों, ये जो जैसे ये डायग्राम है,
तो अगले में ये पूछ लिया एस का पी से क्या संबंध है, तो एस जो है पी का क्या हो सकता है, तो एस जो है पी का या तो भाई हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमें कन्फर्म नहीं पता ये जो है मेल है या फीमेल, या फिर बहन हो सकती है। ठीक है, तो एस जो है पी का जो है क्या है भाई, या तो भाई है या फिर बहन है। तो भाई या बहन जो है दोनों में से आपका एक होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई या बहन। भाई ये ऑप्शन से दिए होंगे तो इसमें जो है भाई या बहन आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसी में थर्ड पूछ लिया, एम भाग में जो है एन माइनस में आर पी। ठीक है, एम एन आर पी, ठीक है, भाग में माइनस प्लस। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो पूछ लिया एम एन आर पी। ठीक है, तो ये भाग में माइनस यहाँ पे प्लस कुछ भी करके यहाँ पे जो है दोस्तों ये पूछ लेगा। जैसे एम भाग में एन, तो यहाँ पे जो डिवीज़न वाला है उसी में हम यहाँ पे एम और एन को रखेंगे। ठीक है, तो इसको एम और एन बना लो भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ो भाई। एम जो है एन का पति है, तो यहाँ पे दोस्तों एम जो है क्या है, एन का पति है। तो ये एम पति हो गया किसका दोस्तों, एन का पति है, तो इसको सर्कल में रखेंगे और प्लस यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए एन माइनस आर। दोस्तों एन माइनस आर यहाँ पे एन रखेंगे और माइनस आर। एन माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा, एन आर की पुत्री है। तो दोस्तों एन जो है किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, लेकिन अब आर का कन्फर्म नहीं है। आगे जो है आर प्लस पी यहाँ पे रखेंगे। देखो यहाँ पे आर प्लस पी रखते हैं इसमें, तो यहाँ पे आर जो है ऐसे पढ़ेंगे भाई, आर पी का पिता है। तो आर दोस्तों किसका पिता है, आर पी का पिता। अब पी का कन्फर्म नहीं पता भाई हमें, क्योंकि अब आगे ख़त्म हो चुका। तो पी का जो है, तो यहाँ पे तो इसमें बताओ भाई क्या जो है आपका रिलेशन बनेगा दोस्तों। तो एम एन तो हस्बैंड वाइफ हो गए और आर जो है ऊपर यहाँ पे पिता हो गया एन का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया था, ये हमारा आ गया था। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ है, आर इसका जो हस्बैंड हो, ये इसका फादर हो गया भाई एन का। ठीक है, और पी यहाँ पे इसका कन्फर्म हमें नहीं पता मेल है या फीमेल। तो इसमें बताना है भाई आपको जो दोस्तों एम का पी से क्या संबंध है। तो इस डायग्राम में बताओ एम का जो है पी से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये जो है हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर जो है, आर का जो है यहाँ पे बेटा या बेटी है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आर का क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये नीचे है, तो यहाँ पे आर का, तो यहाँ पे बेटा और बेटी दे रखा है। आर का बेटी कौन है, आर की बेटी दोस्तों एन है। ठीक है, और आर का बेटा कौन है दोस्तों, यहाँ पे आर का बेटा पी है, या फिर बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा भी हो सकता है। ठीक है, और ये बेटी भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आर का जो ये बेटा भी हो सकता है पी, और बेटी भी हो सकता है। तो हमें रिलेशन एम और पी का बताना है दोस्तों। तो ये तो देखो यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ हो गया, तो ये इसकी वाइफ है, और ये दोस्तों इसका जो है क्या है भाई, ससुर है। ठीक है, और इसके ससुर का बेटा या बेटी हो, बेटा होगा तो दोस्तों जीजा कहलाएगा। ठीक है, और बेटी जो है होगी तो क्या कहलाएगी, साली कहलाएगी। तो क्या इसमें साली जो है कहीं पे दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में, कहीं पे भी जो है साली यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका आ जाएगा जिजब, जिसको ब्रोदर इन लॉ बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम वही करेंगे भाई हम दोस्तों। यहाँ पे जो है आपको कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, पी डॉलर क्यू का मतलब यहाँ पे पी क्यू की माँ है। पी हैशटैग क्यू का मतलब, ये सिंबल आपका कोई भी रख सकते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, तो पी हैशटैग क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है। पी एट द रेट क्यू का मतलब भाई क्यू पी की पत्नी है। और दोस्तों पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी क्यू की पुत्री है। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। पूछा क्या है भाई, पहला यदि पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैशटैग टी आपका ये दे रखा है, तो पी का टी से आपको रिलेशन बताना है भाई। तो दोस्तों बताओ यहाँ पे जो है पी एट द रेट क्यू, तो यहाँ पे पी एट द रेट क्यू, फिर डॉलर, यहाँ पे एम और फिर हैशटैग एम। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ, सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, और ऐसे चलेंगे भाई हम। तो पी से क्यू, फिर एम, फिर टी। तो यहाँ पे पी जो है और एट द रेट क्यू यहाँ पे है भाई। पी एट द रेट क्यू मतलब यहाँ पे क्यू जो है, क्यू पी की पत्नी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू जो है क्या है, पत्नी है पी की। तो दोस्तों ये आपके क्यू और पी आपके क्या हो जाएंगे भाई, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्यू जो है यहाँ पे क्यू डॉलर एम। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू डॉलर एम देखो भाई कहाँ पे है भाई, डॉलर कहाँ पे है दोस्तों, ये ऊपर रहा। तो क्यू डॉलर यहाँ पे एम, क्यू और एम रख लो यहाँ पे, क्यू और एम मतलब जो क्यू है एम की माँ है।
ठीक है, यहाँ से ये बना हमें क्यू एम की माँ है। तो दोस्तों क्यू किसकी माँ है, एम की माँ है, तो एम यहाँ पे नीचे बना लो, लेकिन एम का जो हमें कन्फर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे होल्ड अप रखेंगे इसको, एम को। लास्ट में जो है आपका दे रखा है एम जो है हैशटैग टी, तो यहाँ पे दोस्तों हैशटैग आपका यहाँ रहा, तो एम यहाँ पे टी रखो, यहाँ पे एम टी मतलब क्या बना, एम टी का पिता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एम है वो किसका पिता है, वो टी का पिता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका वो हो जाएगा टी दोस्तों इस सबसे नीचे आ जाएगा। टी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, जैसे ये डायग्राम आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई। तो अब पूछा क्या है यहाँ पे, ये पूछा है कि भाई पी का टी से क्या संबंध है। तो दोस्तों पी और टी का रिलेशन बताया है। अब देखो यहाँ पे ये इसका पिताजी है, ठीक है, और दोस्तों टी का हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो एम क्या है, इसका पिताजी है दोस्तों, और इसका पिताजी हो गया, और इसके पिताजी की जो माताजी है इसकी दादी जो है कहलाएगी, और दोस्तों इसकी दादी का जो है यहाँ पे हस्बैंड क्या कहलाएगा, इसका जो है दादा कहलाएगा। तो मतलब जो है यहाँ पे ये इसका दादा है, टी का दादा कौन है दोस्तों, यहाँ पे पी है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, पी का जो है टी से क्या संबंध है। पी जो है आपका दादाजी है टी का। ठीक है भाई, तो दादाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाई बताओ सन है, फादर है, ग्रैंड फादर है या फिर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड जो है फादर इज़ द राइट आंसर। तो दादाजी इसमें जो राइट आंसर हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे करते हैं भाई, इसी जो है क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे एक जो और दे रखी है यहाँ पे f@d और परसेंटेज के और हैशटैग h आपका दे रखा है भाई। ठीक है दोस्तों, FDKH यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई साइड में FDKH। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे सिंबल है @ हैशटैग। ठीक है, तो @ यहाँ पे है, परसेंटेज है यहाँ पे, और हैशटैग है दोस्तों यहाँ पे हैशटैग। तो अब की बार ये दे दिया, तो इसका बनाओ दोस्तों यहाँ पे। तो ये सेम प्रोसेस, ये इसको लेके चलना है भाई। f@d का जो है दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, @ यहाँ पे है भाई f और यहाँ पे d यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों f ये d बनेगा। तो मतलब क्या बना, FD की पत्नी आ रहा है। ठीक है, तो f जो है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे पत्नी है, किसकी पत्नी है, ये d की है। तो इसका मतलब जो है दोस्तों d है वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में बंद हस्बैंड वाइफ आपके ये हो गए। d जो है परसेंटेज यहाँ पे k, तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे रखो d और k हो गया दोस्तों यहाँ पे d और k, मतलब क्या बना यहाँ से नीचे, d k की पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे d जो है k की पुत्री है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा जो मिस्टेक है भाई, इसमें जो d है, d तो दोस्तों ऑलरेडी जो आपका क्या है, आपका मेल हो चुका है। ठीक है, तो d जो है k की पुत्री है। तो यहाँ पे d तो ये दोस्तों या तो पुत्र ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं भाई। तो ऐसे इस प्रकार से दोस्तों ये जो सारे रहेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो दोस्तों इसमें जो अगर यहाँ पे करते हैं तो ये डायग्राम आपका बनेगा। हालांकि जो है डी जो है दोस्तों यहाँ पे पुत्री बना रखा है, और एफ़ को यहाँ पे इसमें क्या बना रखा है भाई, एफ़ को यहाँ पे बना रखा है यहाँ पे हस्बैंड बना रखा है। तो हस्बैंड वाइफ जो आपका एफ़ हस्बैंड है, डी यहाँ पे आपका क्या है भाई, ये दोस्तों पत्नी है एफ़ की। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये थोड़ा मिस्टेक है भाई। आगे जो है यहाँ पे हम करते हैं, जैसे जी जो है #m @n%t दोस्तों। तो जी का टी से इसमें क्या संबंध है, तो इसमें वही क्वेश्चन है। इसमें भाई आपको ये रिलेशन नोट कर लो, और जी का टी से क्या संबंध है ये आपको बताना है भाई। चलो इसको कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा करना पड़ेगा मैंने दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, जी #m। ठीक है, @ तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 3 देखो इसमें दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें क्या है, जी #m और यहाँ पे दोस्तों @ और यहाँ पे n दे रखा है %t। तो इस रिलेशन का हमें बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो g और #m, तो यहाँ पे देख लो gm मतलब gm का पिता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो g है वो क्या हो जाएगा, gm का पिता है। ठीक है, g किसका पिता है दोस्तों, यहाँ पे m का पिता है, तो m नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे m @n, तो m @n ये है, m जो है यहाँ पे n की पत्नी है। m दोस्तों किसकी पत्नी है, यहाँ पे n की पत्नी है। तो यहाँ पे n जो है क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में n जो %t,
n परसेंटेज टी का मतलब n जो है यहाँ पे टी की पुत्री है दोस्तों, ठीक है। तो n जो है वो टी की जो है पुत्री है। तो यहाँ पे भाई थोड़ा या तो मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ के हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे n जो है टी की पुत्री है तो m फिर क्या हो जाएगा आपका, m आपका हस्बैंड हो जाएगा और g तो आपका ये हो जाएगा पिताजी। तो इस रिलेशन में आपको बताना था भाई g का t से रिलेशन। यहाँ इस रिलेशन में g का t से रिलेशन क्या है बताओ, g और t का रिलेशन क्या है इसमें। तो इसमें भाई समधी का रिलेशन आपका आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें समधी का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे g का t से रिलेशन, g यहाँ पे है। तो g दोस्तों यहाँ पे देखो कि ये जो आपकी वाइफ है, ठीक है, m की, और m का जो ये पिताजी है, और पिताजी और ये हालांकि दोस्तों ये जो यहाँ पे जो t n जो है क्या है, n t की पुत्री है भाई, ठीक है। t का हमें ये नहीं पता मेल है या फीमेल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे g का जो है संबंध हमें बताना है। तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा, जी इसका ब्रदर इन लॉ जो है आपका हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो टी की जो है बेटी है, और ये टी का जो एम क्या है, टी का एम क्या है भाई, आपका दामाद है, ठीक है। और इसके दामाद का जो पिताजी क्या कहलाते हैं, समधी कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ओके, तो डी जो इसमें सी आ जाएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो आपका समधी ये सही है भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट है, इसमें पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी हैशटैग क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, पी @ क्यू का मतलब क्यू पी की पत्नी है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी क्यू की पुत्री है। तो कौन सी अभिव्यक्ति जो है में जो है दोस्तों सी ए का पोता है। तो बताओ भाई सी ए का पोता है दोस्तों, यहाँ पे हमें बनाना है। तो सी ए का पोता यहाँ पे अब की बार ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं भाई, इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन है ऐसा होगा जो जिसमें सी ए का पोता बनेगा। दोस्तों सभी ऑप्शन को यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो सभी का जो डायग्राम बना के देख लो दोस्तों, यहाँ पे सी और ए के बीच में यहाँ पे रिलेशन देख लो। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लेके चलता हूँ, ठीक है, तो ए जो है डॉलर बी, तो ए डॉलर का बी कहाँ पे है दोस्तों, ए डॉलर बी ये हो गया। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है यहाँ पे बी की माँ है, ठीक है, ए जो है दोस्तों यहाँ पे बी की माँ है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक बार फिर से करते हैं। ए जो है वो क्या है दोस्तों, माँ है बी की, ठीक है, ए बी की माँ है। तो यहाँ पे जो बी की माँ कौन है दोस्तों, यहाँ पे ए है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे हैशटैग बी हैशटैग सी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बी सी का पिता है। तो बी है दोस्तों ये क्या है, पिता है किसका, सी का है। सी जो है दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज डी, सी परसेंटेज यहाँ पे डी रखो, सी जो है डी की पुत्री यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, सी जो है डी की पुत्री हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो डी की जो पुत्री यहाँ पे डी साइड में बना लो, तो इसकी पुत्री हो जाएगी। तो मतलब ये हस्बैंड वाइफ इसको बनाना पड़ेगा, ये वाइफ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड तो ऑलरेडी यहाँ पे मेल है, ठीक है। तो डी जो है वाइफ होगी इसकी, तभी ये बनेगी इसका पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, सी और डी के बीच में सी और डी परसेंटेज में यहाँ पे रखेंगे। तो सी जो है वो डी की पुत्री है, सी जो है एक मिनट रुकना भाई, सी जो है दोस्तों सी डी की पुत्री है। तो डी की पुत्री है मतलब यहाँ पे ये भी आपकी फ़ीमेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भाई हम यहाँ पे डॉलर की। तो डी और ई, तो डी और ई दोस्तों यहाँ पे बताओ क्या होगा, डॉलर में रखो यहाँ पे डी और ई। तो डी यहाँ पे ए की माँ है, तो डी जो है दोस्तों किसकी माँ है, ई की माँ है। तो यहाँ पे एक ई नीचे बनाना पड़ेगा उस, क्योंकि जो है ये हम जो पेरेंट्स आपके ऊपर आएंगे, ठीक है भाई। लेकिन ई का कन्फर्म नहीं हो रहा कि ई जो है भाई आपका क्या है। लेकिन दोस्तों हमें सी और ए का ही हमें बताना है भाई, सी और ए का। हालांकि ये डी वगैरह ना भी करते तो सी जो है, सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है भाई, फटाफट ये देख लो। तो इसमें दोस्तों सी और ए का रिलेशन बताओ क्या होगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके पिताजी हैं सी के, और पिताजी, और ये इसके जो है दादी है। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, तो ये इसकी दादी है और ये इसकी पोती है। तो सी तो पोती है दोस्तों, लेकिन हमें बनाना था यहाँ पे पोता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन आप करोगे भाई ऐसे ही सेम ये प्रोसेस करना है दोस्तों। सारों में जो यहाँ पे डॉलर डॉलर यहाँ पे लगा रखा है, तो फटाफट भाई डायग्राम बनाओ। ए से बी, ए डॉलर बी यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहाँ है डॉलर, कहाँ पे है, ये ऊपर आ। तो ए डॉलर बी मतलब ए जो है वो बी की माँ है। तो दोस्तों यहाँ पे ए हमने जो है बी की माँ बना दी। तो ठीक है भाई, ए बी की माँ हो गई भाई, बी नीचे आ गया दोस्तों। तो या फिर नेक्स्ट यहाँ पे बी और सी, इसमें भी डॉलर हैं, मतलब बी जो है सी की माँ है। तो बी जो है दोस्तों किसकी माँ हो गई, सी की माँ हो गई, सी नीचे आ जाएगा। और फिर उसके बाद में दोस्तों डी और ई, डी और ई में देखें फिर वही डॉलर। तो इसमें डी है वो ई की जो है यहाँ पे माँ है। तो ए बी सी डी, या फिर हम ए जो है यहाँ पे ए बी की माँ है, और बी जो है सी की माँ है, सी डी की माँ है। सी किसकी माँ है दोस्तों, यहाँ पे डी की माँ है, और यहाँ पे डी जो है ई की माँ है दोस्तों यहाँ पे। बट हमें ए और ई के बीच में रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये पोती आएगा, पोता तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ दोनों से हमें पोती मिल रहा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, सभी ऑप्शन यहाँ पे फटाफट जो है चेक करो। ए तो यहाँ पे दोस्तों देखो हैशटैग आ रहा है, फिर @ फिर यहाँ पे आपका आ रहा है भाई डॉलर। ए और बी का जो हैशटैग यहाँ पे देखो भाई, हैशटैग वाले में देखो ए और बी, ए जो है बी का जो है क्या है भाई, तो इसको देख रहे हैं दोस्तों, ए हैशटैग बी, ए बी का पिता है। दोस्तों ए जो है बी का पिता है। ठीक है, ये बी का पिता हो गया भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें देखेंगे बी जो है और सी में, बी और सी में ये भी हैशटैग ही है। तो बी जो है सी का पिता है दोस्तों। तो ये पिता किसका हो गया भाई, सी का हो गया। और यहाँ पे सी और डी में @ है दोस्तों, सी और डी। तो यहाँ पे सी जो है डी की पत्नी है। सी दोस्तों ये पत्नी बन गई, किसकी बन गई भाई दोस्तों, यहाँ पे प्लस करेंगे डी की। तो ये डी को जो ट्रायंगल के अंदर बंद करेंगे, ये मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों डी और जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हमें आगे जाना ही नहीं है। ए और सी की जो है यहाँ पे कंपेयर कर लो। अब देखो यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, सी जो है सी का ये पिताजी है, सी का ये दादा है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये जो सी जो है, सी जो बार बार ये सर्कल में आ रही है, तो इसका मतलब ये तो पोती ही आ रही है, पोता तो अब भी नहीं आया दोस्तों। ठीक है, तो पोता तो अब भी नहीं आया है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन, तो तीनों से हमें भाई बार बार में यहाँ पे पोती मिल रही है। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, या दोस्तों यहाँ पे ई ऑप्शन चेक करो। ठीक है, तो ई ऑप्शन में यहाँ पे ए @ बी, ए @ बी जो है दोस्तों यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की पत्नी है। तो ए जो है वो क्या है, बी की पत्नी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बी की हमने पत्नी बना दिया ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ये आपका डॉलर बी और डी, तो डॉलर सॉरी यहाँ पे जो हैशटैग देखो बी और डी में, तो बी जो है डी का पिता है, बी डी का पिता बनेगा। तो यहाँ पे डी का पिता हो गया दोस्तों, यहाँ पे डी का अभी कन्फर्म नहीं है। डी और सी में @ है, तो डी और सी यहाँ पे देखो भाई, डी जो है सी की पत्नी है। तो डी है दोस्तों किसकी पत्नी है, डी है वो सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी है दोस्तों, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई दोस्तों ये सी की पत्नी है। तो ये आपका ट्रायंगल में, और ये आपका, और यहाँ पे प्लस। तो क्या इससे ए और सी से यहाँ पे हमारा जो पोता मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे इसमें भी ये ऑप्शन भी आपका नहीं मिल रहा है भाई। ठीक है, ओके दोस्तों, क्योंकि ये इसकी बेटी हो गई, और इसकी यहाँ पे जो बेटी का जो दोस्तों यहाँ पे जो हस्बैंड इसका जो है भाई दामाद हो गया, तो यहाँ पे ये नहीं बन रहा है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा भाई। डी और चेक करके देख लो एक बार। तो इससे यहाँ पे ए जो है हैशटैग बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और बी के बीच में ए बी का पिता है दोस्तों। ए जो है किसका पिता हो जाएगा, बी का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिर हैशटैग आ गया दोस्तों बी और डी के बीच में। तो यहाँ पे फिर यहीं पे करेंगे, बी जो है डी का पिता है, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पिता हो जाएगा किसका, डी का। ठीक है, और डी और सी में यहाँ पे देखेंगे फिर हैशटैग आ गया, डी जो है सी का पिता है दोस्तों। डी किसका पिता है दोस्तों, यहाँ पे सी का पिता है। फिर यहाँ पे @ बन गया, सी @ यहाँ पे ई। तो यहाँ पे दोस्तों सी @ ई, सी जो है ई की पत्नी है। सी दोस्तों ई की पत्नी है भाई। तो सी जो है यहाँ पे किसकी पत्नी है भाई, ई की पत्नी है दोस्तों। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये फिर भी पोता नहीं आ रहा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये देखो यहाँ पे ये इसका क्या है, फादर है, और ये इसके दादाजी है, और ये इसके परदादाजी है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक जो मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है जो हमने नोट नहीं की भाई। जैसे ये P से Q है, ये P से Q है, ये P से Q है, ये भी P से Q है, ये P से Q है, ये P से Q है, लेकिन ये P से Q है दोस्तों, बट ये जो है Q से P आपका दे रखा है। तो यहीं पे हमारी जो है बार बार यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी भाई। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन दोस्तों हमने ये गलत कर दिया। बस आप जो है यहाँ पे फिर से चेक करो। जैसे ऑप्शन नंबर जो C है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखते हैं A जो है #B, ए हैशटैग बी दोस्तों, ए जो है बी का पिता हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ए जो है क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा बी का। ठीक है। और उसके बाद में जो है बी हैशटैग सी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, फिर बी जो है दोस्तों पिता हो जाएगा, बी पिता किसका हो जाएगा भाई, सी का हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम C@D की बात करते हैं तो C@D, तो यहाँ पे C@D नहीं लिखेंगे, D@C लिखो भाई। ठीक है। क्योंकि उल्टा लिख लो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे D@C लिखो उल्टा, या फिर जो है इसको जो है भाई उल्टा पढ़ो। ठीक है। D@C लिखोगे तो यहाँ पे आपका सही बनेगा, क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है। तो D@C का मतलब जो यहाँ पे हुआ भाई D, अगर फिर मैं इसको सीधा पढ़ूँ, D जो है C की पत्नी है, तो दोस्तों यहाँ पे D जो है वो पत्नी है अब की बार किसकी, C की। तो ये जो वाला डायग्राम बनेगा इसमें देखो भाई, ये इसके पिताजी है, ये इसके दादाजी है। तो उल्टा भी करेंगे तो भाई ये इसके बेटा है और ये इसका पोता है। तो इसमें C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो यही मिस्टेक दोस्तों हम बार बार यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कर रहे थे भाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, P से Q है तो P से Q होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो दोस्तों आप इसको बना सकते हो। जैसे P से Q है, P से Q का अर्थ क्या है, Q P की पत्नी है, तो इसमें जो उल्टा करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे Q P की पत्नी है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे Q को जो है पहले रखना पड़ेगा और P को बाद में रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार से आप करना है आपको। तो सेम प्रोसेस इसमें भी जो है हमें COD था, तो इसमें हमें उल्टा करना था इसको। ठीक है भाई। तो जैसे हम अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो हो ही गया दोस्तों आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि A जो है D की बहन है। तो यहाँ पे दोस्तों A D की बहन आपको बनाना है। तो इसमें भाई सेम वही जो है आपका दोस्तों यहाँ पे चेक करना है, A D की बहन किस में है, A D की बहन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये जो सारा जो प्रोसेस दे रखा है इसी में अप्लाई करके आपको ये बताना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, A जो है D की बहन है, तो इसमें C ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी स्पेस जो कम है, यहाँ पे आप नोट करके पहले, और इसमें जो है भाई आप बना के दिखाओ भाई। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर जो आपका 23। तो इसमें दोस्तों M+N का अर्थ है M N का भाई है, M×N का अर्थ है M N का पति है, M भाग में N जो है M N की पुत्री है, M@N का मतलब M N की माँ है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो M N ये आपके बिल्कुल सही है। सबसे पहले यही चेक कर लो, कई बार ये उल्टे लिखे होते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक आपकी हो जाती है भाई। ठीक है। तो जल्दबाजी में जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें बताओ दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन से आपको यहाँ पे दिए गए हैं भाई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे भाई इस जो क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों P, तो इसका जो है आपको बताना है, और U का P से संबंध। तो दोस्तों P×R यहाँ पे करेंगे, P और R यहाँ पे रखेंगे, तो क्या बनेगा, PR का जो है पति हो जाएगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो P है वो R का पति है। ठीक है। तो ये R पत्नी हो जाएगी और P क्या हो जाएगा, पति। उनके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद में जो है इसमें डिवीज़न का जो सिंबल है दोस्तों यहाँ पे, तो डिवीज़न यहाँ पे आएगा। तो R और T के बीच में R T की पुत्री हो जाएगा। R दोस्तों यहाँ पे T की पुत्री है, T का अभी हमें कन्फर्म जो है नहीं पता भाई। नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम करेंगे दोस्तों इसमें T+S। तो T+S का देखो भाई, T+S यहाँ पे रखो, T और S मतलब क्या बना, TS का भाई है। तो T दोस्तों S का भाई है, यहाँ पे ये साइड में S हो गया, और T तो क्या है, भाई है, तो मतलब ट्रायंगल में ये बंद हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद में S डिवीज़न U भाई, तो S और U यहाँ रखेंगे, तो S U की पुत्री हो जाएगी दोस्तों। S है वो क्या है, U की पुत्री है दोस्तों। U का हमें कन्फर्म नहीं पता क्या है। अब U का नहीं पता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे U और P का जो है संबंध आपको बताना है।
ठीक है। देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे पी है, बताओ क्या रिलेशन आपका यहाँ पे होगा यू और जो है पी का। तो यहाँ पे दोस्तों पी और यू का जो रिलेशन कैसे बताओगे भाई। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से चलो, पी से चलो। पी और आर के हैं, हस्बैंड वाइफ है। तो पी दोस्तों यहाँ पे मतलब पी की जो पत्नी कौन है भाई, आर है। और इसके ऊपर जो ये इसका पिता ही होगा ना, ऊपरी सिड्डी में जो इसका पिताजी होगा, तो टी जो है इसके पिताजी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों भाई जो है बहन है भाई, टी और एस। ठीक है। तो और इसके जो यहाँ पे जो ये पेरेंट्स ऊपर है भाई, तो यहाँ पे देखो ये इसकी आर जो है इसकी पत्नी होगी पी की, ये इसका जो है ससुर हो गया। टी तो क्या हो गया, ससुर हो गया भाई। ठीक है। और ये ससुर की जो है भाई बहन होगी, और ससुर का बहन का पिता और ससुर का पिता भाई से भी होगा, तो ये इसके जो है भाई परदादा ससुर हो गए। तो पी और यू का क्या संबंध है, पी का यू से संबंध है। पी जो है भाई पी का यू से क्या संबंध है, तो यू का पी से क्या संबंध है। यू दोस्तों क्या है, यू आपका दादा ससुर है। किसका भाई, पी का। तो यहाँ पे दादा ससुर। लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है कि यू जो है मतलब मेल है या फीमेल। तो दादा ससुर भी हो सकता है और दादी सास भी हो सकती है, दोनों ही आपका हो सकता है। ठीक है, ये नोट कर लेना भाई अपना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए बी की पुत्र वधू है। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी की पुत्र वधू हमें बनाना है। तो ऐट द रेट यहाँ पे ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे रखनी है। फिर से वो पीछे वाले पेज में चला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आप ये कर लेना भाई। जैसे हम डायरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें भाई आपका कुछ इस प्रकार से ये आपका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ऐट द रेट यहाँ पे और डी। ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि भाई कौन सी अभिव्यक्ति में ए बी की पुत्र वधू है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ऐट द रेट करेंगे बी और सी के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में ऐट द रेट करो भाई। बी और सी के बीच में ऐट द रेट करोगे, बी जो है दोस्तों सी की माँ आ जाएगी। बी क्या है दोस्तों, सी की माँ है। ठीक है। तो माँ है तो ये आपके ऊपर बनेगी, सी नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई। सी से ए का जो है यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है। तो बी से सी हो गया, फिर सी से ए। तो यहाँ पे बताओ भाई सी से ए, यहाँ पे दोस्तों सी से ए। तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, एम के बाद एन हो गया भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे सी के बाद में ए हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। तो सी और क्रॉस ए बनाएंगे तो सी ए का पति है। तो सी दोस्तों किसका पति है, ए का पति है। तो मतलब ये हस्बैंड वाइफ आपके हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो ए ऐट द रेट जो है डी, ऐट द रेट जो है नीचे में है ए और डी। ए डी की माँ है। तो दोस्तों ये जो है किसकी माँ है, डी की। डी का कन्फर्म हमें नहीं पता भाई। तो इसमें जो बताओ भाई ए बी की पुत्र वधू, यहाँ पे आपका क्या ए बी की पुत्र वधू है भाई। तो बिल्कुल सही है भाई। ये इसका बेटा है और ये इसकी जो है भाई बेटे की वाइफ पुत्र वधू ही तो कहलाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे भाई। एक जो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 24 दे रखा है। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है। एम क्रॉस एन का मतलब एम एन का पति है। एम डिवीज़न एन का मतलब एम एन की पुत्री है। एम यहाँ पे ऐट द रेट एन का मतलब एम एन की माँ है। तो यहाँ पे दोस्तों निम्न में कौन सी जो है अभिव्यक्ति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि भाई आपका पी और यू जो है पी यू का जिज्जा बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जिज्जा बनाना है, पी जो है यू का, पी यू का जिज्जा बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका पी क्रॉस आर जो है डिवीज़न टी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 दिए गए ऑप्शंस में यहाँ पे क्या रखें। मान लेते हैं यहाँ पे भाई हम प्लस रख के चलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब इसको चेक करो जो है भाई पी यू का जिज्जा बन पाता है या नहीं बन पाता। तो पी क्रॉस आर का मतलब क्या हो गया भाई, फटाफट करो। पी क्रॉस आर का मतलब पी आर का जो है पति है दोस्तों। पी जो है आर का पति है, तो मतलब यहाँ पे आपका हस्बैंड वाइफ आपके ये हो जाएंगे भाई। आर डिवीज़न टी, यहाँ पे आर जो डिवीज़न टी, आर जो है टी की पुत्री है। आर दोस्तों टी की पुत्री है। और टी प्लस यू क्या हो जाएगा भाई, टी प्लस यू दोस्तों टी यू का भाई है। टी दोस्तों किसका भाई है, टी जो है यहाँ पे कंफर्म हो गया भाई यू का भाई है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों ये जिज्जा बन पा रहा है, पी और यू। तो भाई बताओ क्या ये जिज्जा बन पा रहा है दोस्तों। यहाँ पी जो है की बात करें, अगर यहाँ पे जो है पी ये इसकी जो है वाइफ होगी, पी की वाइफ कौन है, आर। ठीक है।
तो इस डायग्राम में दोस्तों क्या यहाँ पे जीजा बन पा रहा है भाई, ये आपके ये इसकी पत्नी होगी और इस पत्नी का जो पिताजी आपके भाई ससुर हो गए, ससुर के भाई यहाँ पे या बहन जो भी हो सकता है भाई, वो आपका जीजा तो नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब प्लस का वाला जो चिन्ह यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा भाई। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम करें जो है भाई क्रॉस लेके देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस लेके देखते हैं भाई, टी और यू जो है हमें क्रॉस देख लो भाई। टी जो है दोस्तों यू, टी और यू कहाँ पे है, क्रॉस यहाँ पे है भाई। टी यू का जो है, टी जो है दोस्तों टी यू का पति है। तो टी जो है किसका पति है भाई, आपका यू का पति है। तो इसमें तो क्रॉस से भी यही आ रहा है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों टी क्रॉस जो है, टी क्रॉस जो है यहाँ पे यू, मतलब यहाँ पे बना टी जो है टी यू का पति है, टी पति है यू का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस किया तो हमारा क्या आ रहा था भाई, और प्लस यहाँ पे ऊपर है टी जो है तो पति होगा दोस्तों, इसमें सर्कल में ही बंद हो जाएगा, तो ये इससे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिवीज़न करो, टी और यू के बीच में भाग करके देखो, भाग वाला कौन सा है दोस्तों, ये है। टी जो है दोस्तों यू की पुत्री है। तो दोस्तों टी है वो क्या है, यू की पुत्री है। तो यहाँ पे इस टी को हम हटाएंगे और दोस्तों यहाँ पे यू की पुत्री है, तो ये क्या ये बन पाएगा भाई। तो यहाँ पे दोस्तों डिवीज़न है, टी जो है यू की पुत्री है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। ऐट द रेट करो इसमें, ऐट द रेट। तो यहाँ पे दोस्तों ऐट द रेट ये होगा, टी जो है यहाँ पे टी और यू की माँ है, टी है यू की माँ बनेगी। तो टी दोस्तों क्या है, माँ है यू की, तो यू नीचे आ जाएगा भाई आपका, और टी जो है उसकी माँ यहाँ पे ऊपर आ जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, ओके। तो टी यू की माँ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, ये जो पी है ये इसकी वाइफ है, और इसकी जो वाइफ है, इसका जो यहाँ पे ऊपर जो टी है दोस्तों ये वाला, ये इसकी माताजी है भाई, मतलब इसकी सास हो गई। पी की जो सास यहाँ पे टी होगी, और इसकी सास का जो यहाँ पे ये जो यू है, या तो बेटा हो सकता है बेटी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये आपका रिलेशन आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ऐट द रेट। तो इसमें टी और ऐट द रेट यहाँ पे बनेगा, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, टी को यू की माँ यहाँ पे बनाना हमें पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं भाई, कौन सी अभिव्यक्ति में क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या रखें कि जो है ए डी का चाचा बन जाए दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे ए जो है वो डी का चाचा बन जाए, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से क्या आएगा। तो भाई हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऊपर वही प्रोसेस यहाँ पे हमें अपनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो भाई हमें क्या बनाना है भाई, इसमें ए डी का चाचा। तो ए प्लस बी और क्रॉस सी तक तो आप चलो ही गए दोस्तों। ए प्लस बी यहाँ पे क्या है बताओ भाई, ए प्लस बी यहाँ पे दोस्तों है ए बी का भाई है। तो यहाँ पे दोस्तों ए जो है क्या हो गया, बी का भाई है। तो बी का भाई हो गया, भाई बहन हो गए दोस्तों। हालांकि जो बी है भाई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बी क्रॉस सी का मतलब क्या है दोस्तों, बी क्रॉस सी का मतलब बी जो है, बी यहाँ पे सी का पति है। बी दोस्तों किसका पति है, सी का। बी जो है दोस्तों यहाँ पे पति है सी का, तो इसका मतलब इसके साथ यहाँ पे प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये तो भाई भाई हो गए, और ये जो है दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे सी जो है क्रॉस यहाँ पे दोस्तों डी। तो इसमें बताओ भाई प्लस रखें, क्रॉस रखें, डिवीज़न रखें, ऐट द रेट। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे सी और डी के बीच में ऐट द रेट यहाँ पे हाँ ऐट द रेट रखेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सी जो है डी, सी डी की माँ है। सी क्या है दोस्तों यहाँ पे, किसकी माँ है, ये सी जो माँ है, यहाँ पे सी जो माँ है किसकी, डी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना था, चाचा बनाना था। ए जो है डी का चाचा है। तो क्या ए डी का चाचा है भाई, तो बिल्कुल सही बात है भाई। दोस्तों ये देखो बी और सी हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो ये जो डी है, ये डी की माँ है, और डी की माँ, और ये जो डी का क्या है दोस्तों, ये डी का पिताजी है, और ये डी का पिताजी होगा। तो ए क्या है भाई, इस जो ए और बी भाई भाई है, तो इसके पिताजी का भाई क्या कहलाएगा, इसका चाचा ही तो कहलाएगा। तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऐट द रेट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों हमें। तो ये सारे आपके भाई कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो लेक्चर हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाले जो टाइप आपको ब्लड जो रिलेशन में हमने रक्त संबंध में की है, तो वो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।